हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है। अच्छा, हमने कार्बन कंपाउंड्स एल्केन्स तो ऑलरेडी पढ़ लिए थे। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी दिखाए थे एल्केन्स के, जिसमें हम मीथेन और इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब लिख रहे थे, राइट। तो इससे हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जितने भी एल्केन्स होंगे उनके नाम के एंड में क्या लगता है, सफिक्स लगता है, और वो सफिक्स क्या होता है, एन होता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ। ये एक कार्बन है, इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये क्या हो गया, मीथेन। सेम वे अगर 2 कार्बन होंगे और वैलेंसी कंप्लीट है हाइड्रोजन से, तो ये क्या हो गया, इथेन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये चीज़ क्लियर हो गई ना, ये सिंपल एल्केन्स की नेमिंग थी, ठीक, जो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगाओ, तो हम क्या नेमिंग देंगे उस पर्टिकुलर कंपाउंड को। तो उसके लिए कुछ बेसिकली मेथड होते हैं। सो नेमिंग ऑफ अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला काम हमें करना होता है, कार्बन की लेंथ देखनी होती है कि कार्बन, उस पर्टिकुलर कार्बन की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो पहला क्या है, डिटरमाइन कार्बन लेंथ, डिटरमाइन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अगर 1 होगा तो मेथ, 2 होंगे तो एथ, यही सब लगता है ना, मेथ, एथ, प्रॉप 3 में, ब्यूट एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या काम होगा, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है या नहीं लगा है। अगर सारे हाइड्रोजन है तो वो एल्केन कंसिडर होगा, और उसके नाम के एंड में हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो उसको हम नाम में इंडिकेट करते हैं ईदर विद अ सफिक्स और विद अ प्रीफिक्स। तो अगर फंक्शनल ग्रुप है तो नाम में प्रीफिक्स लगेगा या फिर सफिक्स लगेगा। ठीक है। अच्छा, फिर अब ये जो हम लगाते हैं सफिक्स, वो कैसे लगाते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप के नाम को हम सफिक्स के फॉर्म पे लगाएंगे। सफिक्स क्या होता है, जो कि बाद में लगता है। तो हम क्या करते हैं, अगर प्रीफिक्स लगना है तो बहुत इजी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे को हैलोजन लगाना है। ठीक है, हैलोजन कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। तो इस केस में लगते हैं प्रीफिक्स, और वो क्या होंगे, इधर क्लोरो और ब्रोमो, या जो भी लगा होगा हैलोजन वो हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा हुआ, मान लीजिए 3 कार्बन है और यहाँ पर लगा है क्लोरीन। ठीक है, और ये बाकी सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन ने कंप्लीट की हुई हैं, फुलफिल की हुई हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन क्या हो गए, प्रोपेन। ठीक, अब मैं क्या करूंगी, इसमें से ई माइनस कर दूंगी, तो क्या बन गया, नहीं, ये क्योंकि प्रीफिक्स है तो इसका नाम सीधा सीधा हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन, ये जो मैं आपको समझाने लगी थी ये सफिक्स के केस में होगा, ये अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। ये क्लियर हो गया। सेम वे अगर ब्रोमीन लगा होगा, यहाँ Cl की जगह Br होगा, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि अगर हैलोजन होता है तो प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स में क्लोरो, ब्रोमो कुछ भी लग सकता है, जो भी हैलोजन होगा उस पर डिपेंड करते हुए। तो अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरो प्रोपेन। पहले आप कार्बन लेंथ देखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और 1 क्लोरीन लग गया है तो क्लोरो प्रोपेन। क्लियर हो गई ये चीज़। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर लग रहा है सफिक्स, ठीक है, सफिक्स का मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, एल्कोहल के केस में क्या लगता है, OH। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सफिक्स लगाते हैं एल्कोहल में OL। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप का वो हमेशा वॉवल से शुरू होगा, चाहे A, E, I, O, U कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है,
और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 3 कार्बन की चेन थी, इसमें एक OH ग्रुप लगा है, ठीक है, बाकी सब हाइड्रोजन ने वैलेंसीज फुलफिल की गई हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो मैं अभी ऊपर बता रही थी वो यहाँ होता है। हमने देखा 3 कार्बन की चेन है, तो मैंने क्या लिख दिया, प्रोपेन, ठीक। अब इसमें से मैं E को माइनस कर दूंगी, तो क्या बन गया, ठीक है, प्लस O। अल्कोहल के लिए क्या सफिक्स होता है, OL, तो मैंने क्या लगा दिया, OL, तो क्या बन गया, प्रोपेनॉल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सो इसी तरह से हम नाम दे सकते हैं। यहीं अगर कार्बन 2 हो जाएंगे और OH लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। एक बार मैं बना के दिखा देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथेन, ई मैंने हटा दिया और उसके लिए OL लग गया, तो ये हो गया इथेनॉल। ये क्लियर हो गया। सेम वे हर का एक अलग अलग सफिक्स होता है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल का क्या था, OL था, ठीक है। एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO वो होता है, और सफिक्स होता है अल, ठीक है। तो जैसे 1 2 C+OH, ये CHO को इस तरह से लिखा जाता है, ये है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। बाकी वैलेंसीज किससे फुलफिल्ड है, हाइड्रोजन से। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन भी इंक्लूड करूंगी मैं चेन में, तो 3 कार्बन है तो प्रोप, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ई हटाया और उसकी जगह AL लगा दिया, तो क्या बन गया, प्रोपेनल, ठीक। तो एल्डिहाइड के केस में सफिक्स हुआ अल। एल्डिहाइड के बाद आते हैं हम कीटोन पर। कीटोन में C+O लगा होता है बीच में चेन में, ठीक है। इसमें सफिक्स जो लगता है वो है ओन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिखा देती हूँ मैं आपको। C+O लगा हुआ है बीच में, ठीक है, इधर कार्बन इधर कार्बन, इसकी वैलेंसीज कंप्लीट कर देते हैं। हाइड्रोजन कितने कार्बन है, 3, ठीक है। तो प्रोपेन, ई हटा दूंगी और क्या लगा दूंगी, ओन, प्रोपेनॉन, ठीक है। ये किसके केस में हुआ, कीटोन के केस में। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COOH, ठीक है। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड, ठीक है। ओइक एसिड के केस में मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए मैं 3 कार्बन का ही ले रही हूँ, C+OOH, ये है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे बाकी कार्बन की। तो कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रोपेन, ई हटाया तो ओइक एसिड लग गया, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हो गया ये चीज। ये हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स देखे, ठीक है। अब हम अनसैचुरेटेड कार्बन के केस में देखते हैं। देखो यहाँ पर सैचुरेटेड थे एल्केन्स में, जहां पर सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो क्या लगता है, एन लगता है, राइट। अब हम सेम चीज देखेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के लिए, जैसे कि एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए। अब मैं बात करूंगी एल्कीन्स की, ठीक है। एल्कीन्स जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है, राइट। तो इसमें क्या लगता है, इसमें सफिक्स लगता है क्या, उसमें एन लगा था, इसमें लगता है ईन, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। मान लीजिए ये 3 कार्बन का ही ले लेती हूँ मैं, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसकी बाकी वैकेंसी कौन पूरी कर रहा है, हाइड्रोजन, वैकेंसी नहीं वैलेंसी, ठीक है। और यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप, ठीक है, और एन की जगह लग जाएगा ईन, तो क्या बन गया, प्रोपीन, ठीक है। सेम वे एल्काइंस के लिए होता है। एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है और सफिक्स लगता है उनमें आइन, ठीक है। तो अगर मैं वही 3 कार्बन लेती हूँ और यहाँ पर 3 बॉन्ड्स हैं इस बार,
ठीक है, तो एक हाइड्रोजन जाएगा, वैलेंसी कंप्लीट हुई, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आए, तो इसको 3 कार्बन है, 1 2 3 और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर्स हो गए एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए हैं। अच्छा, तो अब आप मेरे को बनाकर दिखाइए इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर फटाफट से अपनी कॉपी पर बनाइए। कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है वो क्या है? एथ। एथ मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन। ओइक एसिड है, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 2 चीजें हमें नाम से पता चली कि 2 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं क्या करूंगी? मैं 2 कार्बन बनाऊंगी, इनमें से एक कार्बन वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मैं क्या करूंगी? डबल बॉन्ड O OH, COOH होता है। देन यहाँ पर बाकी वैलेंसी में किससे कंप्लीट कर दूंगी? हाइड्रोजन से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? इसको मैं लिख सकती हूँ CH3 COOH, CH3 COOH। ये हो गया इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? अब आप नाम से स्ट्रक्चर बता सकते हैं। ठीक है, आप स्ट्रक्चर से नाम बता सकते हैं और आप नाम से स्ट्रक्चर बता सकते हैं। मैं एक स्ट्रक्चर देती हूँ आपको। ठीक है, CH3 CH2 Br, इसका नाम बता सकते हैं? देखिए, मैं अगर ऐसे लिख दूं या मैं इसको ऐसे बना दूं, CH3 CH2 Br, सेम बात है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप देखेंगे कार्बन की चेन कितने की है? 2 की। ठीक है, तो नाम में क्या आएगा? एथ। यहाँ पर क्या लगा है? ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये लगेगा प्रीफिक्स। क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। ये क्लियर हो गई? ठीक है, अब इसी तरह से आपको आप दोनों साइड से कर सकते हैं। हो सकता है आपको नाम दिया हो और आपको स्ट्रक्चर बताना हो सकता है आपको स्ट्रक्चर दिया हो और आपको नाम बताना हो। सो इट कैन बी वन वे और द अदर वे। ठीक, मैं आपको और एग्जांपल्स देती हूँ। आप मेरे को ब्रोमोपेंटेन बना के दिखा दीजिए। ब्रोमोपेंटेन नाम से पता चल रहा है, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3, एन मतलब सिंगल बॉन्ड्स होंगे, 1 2 3 4 5, और एक क्या लगा है? ब्रोमीन ग्रुप। बाकी सब किससे फुलफिल हो रहे हैं? हाइड्रोजन से। सारी वैलेंसीज कंप्लीट हो गई। मैं इसको एक और तरीके से लिख सकती हूँ, CH3 CH2 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 Br। ठीक है, मैं इसको एक और तरीके से भी लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 5 कार्बन है, C5 H 3 4 5 6 7 8 9 10 11 H11 Br। ठीक है, ये तीनों सही है। स्ट्रक्चर बनाने को कहेंगे तो ये बनाएंगे आप। क्लियर हो गया? अच्छा, ब्यूटेनॉन बना सकते हैं आप। ब्यूटेनॉन, सबसे पहले क्या देखेंगे? ब्यूटेन मतलब सिंगल बॉन्ड्स है और ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, ओन मतलब कीटोन लगा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक कार्बन जो होगा बीच का कीटोन ग्रुप होगा और 4 कार्बन होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 1 2 3, इसके पूरे हैं 1 1 2 3 4। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ब्यूटेनोन। ये क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट हम बनाएंगे हेक्सेनल। बना के दिखा सकते हैं आप? हेक्सेनल, अल कहाँ पर लगता है? एल्डिहाइड में, और हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अल होता है CHO, तो C डबल बॉन्ड OH। बाकी valencies will be filled with hydrogen, so this is nothing but hexanal। इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 1 2 3 4
5 CHO। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके, अब मैं आपको 2 स्ट्रक्चर और बना के दिखा रही हूँ, बस आपको सीधा सीधा नाम बताना है उनका। बहुत ही सिंपल होगा। CH डबल बॉन्ड O, क्या नाम होगा इसका? देखिए, ये CHO ग्रुप आप हमेशा याद रखिए, दिस इज नथिंग बट एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका मतलब सिंगल कार्बन है, तो क्या हो गया? सिंगल कार्बन मतलब मीथेन, और लास्ट में एल्डिहाइड में क्या लगता है? अल, मीथेनल। ठीक है, ओके, एक और देख लेते हैं। अभी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, 1 2 3 4 5, देन डबल बॉन्ड और 6। ठीक है, सॉरी, दिस इज अ ट्रिपल बॉन्ड। सो ये क्या हो जाएगा? 3 और 1 4, 4 1 2 1 2 1 2 1 2 3। बाकी सब वैलेंसीज फिल्ड हैं बाय हाइड्रोजन। क्या नाम होगा इसका? देखिए, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब हेक्स। ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? आइन, हेक्साइन। क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको नॉमेनक्लेचर अच्छे से आ गया है कार्बन कंपाउंड्स का। अगर आपको कुछ भी इशू है, किसी भी कंपाउंड को बनाने में इशू आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका नॉमेनक्लेचर आपको सिखा देंगे। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।